सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अल बुखारी वॉल्यूम 1 सल्लल्लाहु बुक 1 अला हदीस नंबर 4। मुहम्मद Narrated by Jabir bin सल्लल्लाहु Abdullah अलैहि al-Ansari while वसल्लम talking about the period of pause in revelation, सल्लल्लाहु reporting अला the speech of the Prophet sallallahu मुहम्मद alaihi wa alihi wasallam. The सल्लल्लाहु Prophet Muhammad अलैहि sallallahu alaihi wa वसल्लम alihi wasallam said, "While I was सल्लल्लाहु walking, अला all of a sudden I heard a voice from the मुहम्मद sky. I looked up and saw the same angel सल्लल्लाहु who had visited me अलैहि at the cave of Hira वसल्लम sitting on a chair between the sky and the earth. सल्लल्लाहु I अला got afraid of him and came back home मुहम्मद and said, 'Wrap me in blankets.' सल्लल्लाहु And अलैहि then Allah वसल्लम subhanahu wa ta'ala revealed the following holy verses of सल्लल्लाहु Quran. अला O you, that मुहम्मद is Muhammad sallallahu alaihi wa alihi सल्लल्लाहु wasallam, wrapped अलैहि up in garments, वसल्लम arise and warn the people against Allah's सल्लल्लाहु punishment अला up मुहम्मद to and desert the सल्लल्लाहु idols. अलैहि वसल्लम After this, the revelation started coming strongly, सल्लल्लाहु frequently, अला and regularly. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न शहाब सल्लल्लाहु कहते हैं, अला मुझको अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान ने मुहम्मद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी सल्लल्लाहु अल्लाह अन्हुमा से ये अलैहि रिवायत नकल की वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु वही के अला रुक जाने के ज़माने के हालात बयान मुहम्मद फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला सल्लल्लाहु जा रहा था कि अलैहि अचानक मैंने आसमान वसल्लम की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर सल्लल्लाहु आसमान की अला तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि मुहम्मद वही फ़रिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था सल्लल्लाहु वो आसमान और अलैहि ज़मीन के बीच में एक वसल्लम कुर्सी पर बैठा हुआ है। सल्लल्लाहु अला मैं उससे डर गया और घर आने पर मुहम्मद मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। सल्लल्लाहु उस अलैहि वक्त अल्लाह पाक की वसल्लम तरफ से ये आयत नाजिल हुई, सल्लल्लाहु अला ए लिहाफ मुहम्मद ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो सल्लल्लाहु और लोगों को अलैहि अज़ाब इलाही से डरा वसल्लम और अपने रब की बड़ाई बयान कर और सल्लल्लाहु अपने कपड़ों अला को पाक साफ रख और गंदगी से मुहम्मद दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी सल्लल्लाहु के साथ पै अलैहि दर पै आने लगी। वसल्लम इस हदीस को याह्या सल्लल्लाहु बिन अला बकैर के अलावा मुहम्मद लीस बिन साद ने अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबू सल्लल्लाहु सालेह ने भी अलैहि रिवायत किया है वसल्लम और अकील के अलावा सल्लल्लाहु अला ज़ुहरी से हिलाल बिन मुहम्मद रवाद ने भी रिवायत किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सही अल बुखारी बुक 1 वॉल्यूम 1 हदीस सल्लल्लाहु नंबर 5। अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला Narrated by मुहम्मद Saeed bin Jubair. Ibn Abbas in सल्लल्लाहु the explanation of अलैहि the statement of Allah, वसल्लम move not your tongue सल्लल्लाहु concerning the Quran अला to make haste मुहम्मद therewith, सल्लल्लाहु अलैहि said Allah's वसल्लम Messenger sallallahu alaihi wa alihi wasallam, सल्लल्लाहु used to अला bear the revelation with great trouble and मुहम्मद used to move his lips quickly with the inspiration. सल्लल्लाहु Ibn अलैहि Abbas moved his lips, वसल्लम saying, I am moving my lips in front of you सल्लल्लाहु as अला Allah's Messenger sallallahu alaihi wa alihi मुहम्मद wasallam used to move his. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sa'id moved his lips, saying, I am moving my lips सल्लल्लाहु as I saw अला Ibn Abbas moving his. मुहम्मद Ibn Abbas added, so Allah revealed, सल्लल्लाहु अलैहि move not your tongue वसल्लम concerning the Quran to make haste therewith. सल्लल्लाहु अला It is for us to collect it and to मुहम्मद give you, O Muhammad sallallahu सल्लल्लाहु alaihi wa alihi wasallam, अलैहि the ability to वसल्लम recite it, which means that सल्लल्लाहु Allah will अला make him, the Prophet sallallahu alaihi wa मुहम्मद alihi wasallam, remember the portion of the सल्लल्लाहु Quran which was revealed अलैहि at that time वसल्लम by heart and recite it. The statement of सल्लल्लाहु Allah, अला and when we have मुहम्मद recited it to you, O Muhammad, through सल्लल्लाहु Gabriel, अलैहि then you follow its वसल्लम Quran recital. सल्लल्लाहु Means अला listen to it and be silent. Then it is मुहम्मद for us to make it clear to you. सल्लल्लाहु अलैहि Means then वसल्लम it is for Allah to make you recite it and its meaning will be clear by itself
through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it. मूसा बिन इस्माइल ने हमसे हदीस बयान की, उनको अबू अवाना ने खबर दी, उनसे मूसा इब्ने अबी आयशा ने बयान की, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्बा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सही अल बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 1 हदीस नंबर 6। Narrated by Ibn Abbas. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds. हमको अब्दान ने हदीस बयान की, उन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ख़बर दी, उनको यूनुस ने, उन्होंने ज़ुहरी से यह हदीस सुनी। दूसरी सनद यह है कि हमसे बशर बिन मोहम्मद ने यह हदीस बयान की, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे यूनुस और मुअम्मर दोनों ने, और उन दोनों ने ज़ुहरी से रिवायत की। पहली सनद के मुताबिक ज़ुहरी से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूदो करम फरमाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।